लॉकडाउन में कुछ सकारात्मक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के रहने वाले देवा और साहिबाबाद की रहने वाली शशि की शादी हुई है। खास बात यह है कि शादी में किसी तरह का खर्च नहीं हुआ है, बिना दहेज के शादी हुई है। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहा दुल्हन का परिवार बिना दहेज की शादी से काफी खुश हुआ। दुल्हन ने कहा कि मेरे पिता और सासू माँ का धन्यवाद करती। शशि, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपकी शादी हुई है बिना दान दहेज की, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी शादी बिना दहेज के और बिना दान की हुई है। अगर अपने एक पिता ने अपनी बेटी दे दी, सब समझो सब कुछ दे दिया है। और मैं अपने पापा का और अपनी सासू माँ का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसने मेरे को ऐसा अपनाया। मेरी सासू माँ ने और मेरे पापा ने मेरे को ऐसे मतलब बहुत इज़्ज़त के साथ और बहुत अच्छे से मेरे को विदा किया है। मैं यही चाहती हूँ कि हर घर में ऐसे ही माता पिता और ऐसी ही सासू माँ हो। आए दिन सुनने को मिलता है कि दहेज के चक्कर में कुछ शादियाँ टूट जाती हैं। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो लोग दहेज मांगते हैं? वहाँ बिल्कुल भी रिश्ता मत करो। बिल्कुल मतलब वो ये नहीं सोचते कि मेरे घर में भी बेटी है, ये सोचते हैं कि बस हमें मिल जाए किसी आपने कहाँ तरह। तक पढ़ाई की हुई है? मैंने MBA किया हुआ है। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप और शादी कहाँ पर हुई है आपकी? मैं पसौंडे की रहने वाली हूँ और पहलादगढ़ी वसुंधरा में मेरी शादी हुई है। पसंद गाजियाबाद की पसंद है? हाँ जी, साहिबाबाद के पास। और क्या कहना चाहेंगे ऐसे मतलब मैसेज देश में आपने अच्छा मैसेज दिया, और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि हर घर में ऐसे माता पिता और ऐसे सासू माँ हो जो कि बिना दहेज के अपनाए और बिना दहेज के ही मांग हो। मेरा नाम देवा भैया है। अभी आपकी शादी हुई है, सुना है कि बिना दान दहेज के आपने शादी की है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बिना दहेज के शादी की है, पूरे देश में इसी प्रकार की शादियाँ हो तो बेटर है। क्योंकि दहेज प्रथा मेरी नज़र में गुनाह है, दहेज लेना और दहेज देना। क्योंकि अभी जिस प्रकार से अभी कोरोना नामक महामारी से हम देख रहे हैं पूरा देश कैसे जूझ रहा है। एक एक पैसे को लेकर लोगों में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो शादी का तो आप तो अंदाज़ा लगा सकते हो, कम से भी कम लड़की की शादी में 10 लाख भी कम पड़ते हैं। और अगर लड़के की ग्रेजुएशन वगैरह अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, तो वो मुंह खोल के लड़की वालों से पैसे वगैरह की डिमांड करते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? आपके परिवार ने, मतलब आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, किसने क्या कहा, थोड़ा बताइए। सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि पिताजी मेरे 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। पिताजी ने भी हमें यही सिखाया था कि साफ स्वच्छ नियत से कार्य करते रहो। मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं देवा भैया हेल्थ फाउंडेशन नाम से एक संस्था भी चलाता हूँ। नहीं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मुझे अपनी माताजी से, पिताजी से मिली। उन्होंने ही मुझे ऐसे कार्य करने की हमेशा सलाह दी कि बेटा कभी किसी का दिल मत दुखाना और हमेशा अच्छे कार्य करना। अब आपने बिना दान दहेज के शादी की है, क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे मैंने बिना दान दहेज के शादी की है, आप लोग भी ऐसे ही शादी करके एक मिसाल कायम कीजिए और देश में अपनी भागीदारी निभाइए। क्योंकि अभी जैसे अभी बीमारी आई थी कोरोना नामक, और अभी भी चल रही है, उसमें एक एक पैसे को लेके इतनी दिक्कतें आ रही थी लोगों में। किसी को सामान की दिक्कत, किसी को पैसे की दिक्कत, रोज़गार वगैरह सबके छीन चुके थे। तो इस दौरान ना तो हमारी बस की था और ना ही लड़कियों वालियों की बस की था कि इतना पैसा लगाना। इसलिए दोनों पक्षों की सहमति से हमने ये सलाह की कि जो हम शादी करेंगे बिना दान दहेज की करेंगे। इस निर्णय में हमारी माताजी ने अपना बखूबी सहयोग दिया। माताजी को जब सारी बात बताई गई तो माताजी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा आपका निर्णय है और मैं इस निर्णय से सहमत हूँ। माया। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपनी बेटी की शादी की है बिना दान दहेज की की है, हाँ जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? कितना बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि जैसा मैंने करी ऐसे सब करो बगैर दहेज के।
और क्या कहना चाहेंगे जो लोग दाज दहेज के साथ शादी करते हैं, मांग करते हैं, उनके लिए क्या कहना वो चाहेंगे? गलत बात है जी, क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए ऐसा। जो लड़की वाला अपनी खुशी से देवे उसे लाओ, नहीं बन रहा तो किसी पे प्रेशर मत दो। आपने एक मिसाइल कायम की, अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज की है। आप कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं? यहीं पर रहते हैं जी हम तो। मैं तो एक छोटी सी दुकान है मेरी तो, कौन सा गांव है जहाँ पर आप रहते हैं? फैलादगढ़ी। तो कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं पलासपुरी? मेरी तो पैदाइश ही यहाँ की है। और कितने बच्चे हैं आप पर? बच्चे हैं जी 7।